हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार एग्जिट पोल। आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, तो किस पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी उसका एग्जिट पोल आपके लिए लेकर आए हैं, ताज़ा सर्वे लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि आपके पास नए से नए वीडियो आती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बिहार में कुल 243 सीटें हैं। इन 243 सीटों में से जो भी पार्टी 122 सीटें जीतती है उस पार्टी की सरकार बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी। इस वक्त नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। तो चलिए दोस्तों, इस बार देखते हैं किसकी सरकार बनेगी। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आपका कौन सा फेवरेट लीडर है, कौन सीएम बनना देखना चाहते हो आप। पटना जिले की बात की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है और एआईएमआईएम के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करें गया जिले की तो गया जिले में कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से 5 सीटें जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 5 सीटें आरजेडी और आईएनसी के खाते में जा रही है। गया जिले में दोनों पार्टियां बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियां 10 में से 5-5 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है, जबकि एमआईएम और जन स्वराज को यहाँ पर एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो चलिए दोस्तों, दरभंगा जिले की बात की तो दरभंगा जिले में कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से 5 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 4 सीटें आरजेडी कांग्रेस के खाते में जा रही है, 1 सीट जन स्वराज के खाते में जा रही है, 0 सीट एमआईएम के खाते में जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। औरंगाबाद जिले की बात किया तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 4 सीटें जेडीयू बीजेपी के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ 243 में से 40 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से 22 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 16 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, 1 सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में जा रही है और 1 सीट एमआईएम के खाते में जाने का अनुमान है। कैमूर जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी जेडीयू गठबंधन के खाते में जा रही है, 1 सीट आरजेडी कांग्रेस के खाते में जा रही है, 0 सीट जन स्वराज के खाते में जाने का अनुमान है, 1 सीट एमआईएम के खाते में जाने का अनुमान है। भोजपुर जिले की बात की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 2 सीटें जेडीयू एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, आरजेडी कांग्रेस के खाते में जहाँ से 4 सीटें जाने का अनुमान है और 1 सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। एमआईएम के खाते में जहाँ से 0 सीट जा रही है। गोपालगंज जिले की बात की जाए तो यहाँ पर भी कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 सीटें जेडीयू बीजेपी गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 3 सीटें आरजेडी कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। गोपालगंज जिले की 6 सीटों में दोनों पार्टियों बराबरी की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियों 6 में से 3-3 सीटें जीत रही है। खगड़िया जिले की बात की तो यहाँ पर भी कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 सीटें जेडीयू एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि आरजेडी कांग्रेस के खाते में भी जहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है। जन स्वराज के खाते में जहाँ से 0 सीट जा रही है। एमआईएम का भी खाता नहीं खुल पा रहा है। नालंदा जिले की बात की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 4 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जन स्वराज के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है और एमआईएम के खाते में भी जहाँ से 0 सीटें जा रही है। मधेपुरा जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा रही है। दोनों पार्टियां ऐसे बराबरी की टक्कर कर रही है। दोनों पार्टियां 2-2 सीटें जीतने में कामयाब हो रही हैं। बेगूसराय जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, 1 सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में जा रही है और 1 सीट एमआईएम के खाते में जाने का अनुमान है। मधुबनी जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 4 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 6 सीटें आरजेडी कांग्रेस के खाते में जा रही है। 0 सीट जन स्वराज और एमआईएम के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ 243 में से 99 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 43 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 40 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, 3 सीटें जन स्वराज पार्टी के खाते में जा रही है और 3 सीटें ही एमआईएम के खाते में जाने का अनुमान है। सीतामढ़ी जिले की बात किया तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 4 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है और 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। जन स्वराज पार्टी के खाते में जहाँ से 0 सीट जा रही है और एमआईएम के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। कटिहार जिले की बात किया तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से
जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही है, जबकि 3 सीटें आरजेडी कांग्रेस के खाते में जा रही है। जनसुराज पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। एमआईएम के खाते में 1 सीट जा रही है। सीवान जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 5 सीटें जाने का अनुमान है। एमआईएम और जनसुराज के खाते में 0-0 सीट जाने का अनुमान है। सहरसा जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। वैशाली जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें, इन 8 सीटों में से 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 4 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा रही है। 1 सीट जनसुराज पार्टी के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। बात की जहानाबाद जिले की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 सीटों में से 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। 0 सीट जनसुराज के खाते में जा रही है और एमआईएम के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। 243 में से 127 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से 60 सीटें एनडीए गठबंधन जीत रहा है, जबकि 59 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। 4 सीटें जनसुराज पार्टी जीत रही है। एमआईएम के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। नवादा जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें, इन 5 सीटों में से 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। 1 सीट एमआईएम के खाते में जा रही है और जनसुराज पार्टी के खाते में जहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। बात की भागलपुर जिले की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें, इन 7 सीटों में से 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 3 सीटें आरजेडी गठबंधन के खाते में जा रही है। 0 सीट एमआईएम के खाते में जा रही है और 1 सीट जनसुराज पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। बात की जमुई जिले की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, इन 4 सीटों में से 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा रही है। 1 सीट एमआईएम के खाते में जाने का अनुमान है और जनसुराज पार्टी के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगले जिले का नाम है समस्तीपुर, जहाँ पर कुल विधानसभा की 10 सीटें, 10 सीटों में से 4 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। 5 सीटें आरजेडी गठबंधन के खाते में जा रही है। 1 सीट एमआईएम के खाते में जाने का अनुमान है और 0 सीट जनसुराज पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं बांका जिले की। बांका जिले में कुल विधानसभा की 5 सीटें, इन 5 सीटों में 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। 2 सीटें आरजेडी गठबंधन के खाते में जा रही है। 0 सीट जनसुराज पार्टी के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में भी यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं रोहतास जिले की, जहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। 1 सीट जनसुराज पार्टी के खाते में जा रही है और एमआईएम के खाते में जहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। सुपौल जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें, इन 5 सीटों में से 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि आरजेडी गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी के खाते में जहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। एमआईएम के खाते में भी यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 12 सीटें, इन 12 में से 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 8 सीटें आरजेडी गठबंधन के खाते में जा रही है। 1 सीट एमआईएम के खाते में जाने का अनुमान है। 0 सीट जनसुराज पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले के। अगले जिले का नाम है अररिया। अररिया में कुल विधानसभा की 6 सीटें, इन 6 सीटों में से 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 4 सीटें आरजेडी गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं किशनगंज जिले की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, इन 4 सीटों में से 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें आरजेडी गठबंधन के खाते में जा रही है। 1 सीट एमआईएम के खाते में जाने का अनुमान है। 0 सीट जनसुराज पार्टी के खाते में जा रही है। इसी के साथ 247 में से 192 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से 85 सीटों पे भाजपा आगे चल रही है, जबकि 92 सीटों से आरजेडी और कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। 6 सीटें जनसुराज पार्टी के खाते में जा रही है और 9 सीटें एमआईएम के खाते में जाने का अनुमान है। बात की है अरवल जिले की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। ये बहुत ही छोटा सा जिला है, जहाँ पर 2 सीटों में से 1 सीट जेडीयू गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 1 सीट आरजेडी गठबंधन के खाते में जा रही है। मुंगेर जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, इन 3 सीटों में से 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें आरजेडी गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं सारण जिले की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं। 10 सीटों में 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि आरजेडी गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा रही है। 1 सीट जनसुराज के खाते में जा रही है और एमआईएम के खाते में भी यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं शेखुपुरा जिले की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से 1 सीट एनडीए गठबंधन और 1 सीट आरजेडी गठबंधन के खाते में जा रही है। दोनों पार्टियां बराबरी का मुकाबला कर रही हैं। मुजफ्फरनगर जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, इन 2 सीटों में से 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। 8 सीटें आरजेडी गठबंधन के खाते में जा रही है। जनसुराज के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। 1 सीट एमआईएम के खाते में जा रही है।
इसी के साथ पूर्णिया जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 3 सीटें आरजेडी गठबंधन के खाते में जा रही है और 1 सीट एमआईएम के खाते में जाने का अनुमान है। बक्सर जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 सीटों में से 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। एमआईएम और जन स्वराज पार्टी के खाते में 0 सीटें जा रही है। पश्चिम चंपारण की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 9 सीटें, 9 सीटों में से 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, 1 सीट एमआईएम के खाते में जा रही है, 0 सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में जा रही है। शिवहर जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 1 सीट और 1 सीट आरजेडी गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। लखीसराय जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, दोनों सीटों में से 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। बिहार में 243 सीटों में से 243 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से 99 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 124 सीटें आरजेडी कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। 7 सीटें जन स्वराज पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, 13 सीटें एमआईएम के खाते में जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नए से नए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। और आप कमेंट कर बताएं आप किसको सीएम बनना देखना चाहते हो बिहार का।